वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। Question number 6, exercise 16.2. The question says, two dice are thrown. The events A, B and C are as follows. हमने दो डाइस फेंकी और फिर हमको तीन इवेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। इवेंट नंबर A, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। जब हम दो डाइस फेंक रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट डाई है उसमें इवन नंबर आए, वो सारे आउटकम्स किसके अंदर आएंगे? इवेंट A के अंदर। फिर इवेंट B हमको गिवन है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब की बार हमको फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर्स वाले जो आउटकम्स है वो चाहिए, वो है इवेंट B के आउटकम्स। फिर इवेंट C हमको गिवन है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। देखिए, जब आप दो डाइस फेंकेंगे, दो डाइस थ्रो करेंगे तो आपको दोनों पे कोई ना कोई नंबर आएगा, उनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, या तो 5 हो या 5 से कम हो। ऐसे वाले इवेंट्स आएंगे, ऐसे वाले आउटकम्स आएंगे इवेंट C में। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सैंपल स्पेस फाइंड करना। जब आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? देखिए, एक डाइस को थ्रो करने पर टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट होता है सैंपल स्पेस। तो जब आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो एक डाइस को थ्रो करने पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। तो दो डाइस को जब आप एक साथ थ्रो करेंगे तो 6 into 6 टोटल 36 कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटकम्स आपको मिलेंगे, और वो ये आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लाइकवाइज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 तक। अब उसके बाद देखिए इवेंट A क्या कह रहा है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी डाई है जिसमें इवन नंबर आपको मिल रहा है? तो देखिए इवन नंबर 2, 4 और 6, इनसे स्टार्ट होने वाले जो आउटकम्स है वो किसके अंदर आएंगे? इवेंट A के अंदर आएंगे। और वो कौन कौन से हैं? वो है ये वाले आउटकम्स 2 1 2 2 2 3 2 4, लाइकवाइज 6 6 तक। फिर उसके बाद इवेंट B। इवेंट B है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ऑड नंबर फर्स्ट डाई में किस किस आउटकम्स में आपको मिल रहे हैं? देखिए 1, 3 और 5 से शुरू होने वाले आउटकम्स वो सारे किसके अंदर आएंगे? इवेंट B के अंदर आएंगे। अब आती है इवेंट C की बारी, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। जो दो डाइस है आप फेंक रहे हैं उनमें जो सम आ रहा है दोनों का मिला के वो 5 या उससे कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे इवेंट्स आएंगे इवेंट C में। आप यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, कहीं पर भी 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारे इवेंट्स, ये सारे आउटकम्स आपके इवेंट C में आएंगे। तो आई होप आपको इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C में कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि इवेंट A ये हमने फाइंड कर लिया, इवेंट B फाइंड कर लिया, इवेंट C भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट्स। अब हमको इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। अब यहां पे हमको दिया हुआ है A डैश। A डैश का मतलब होता है नॉट A। नॉट ए का मतलब अगेन सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं उनमें से आप ए के आउटकम्स हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉट ए मिलेगा। अब ए के आउटकम्स ये आप देख रहे हैं गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। और आप एक बात यहां पे देखिए, इवेंट ए और इवेंट बी मिला के आपको क्या दे रहा है? इनका यूनियन आपको क्या दे रहा है? सैंपल स्पेस दे रहा है। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं, इवेंट ए और इवेंट बी ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्योंकि इनके यूनियन आपको सैंपल स्पेस दे रहे हैं। दूसरी चीज, इवेंट ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो कंक्लूजन ये है, इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि ये मिलके दे रहे हैं सैंपल स्पेस। तो अगर आप नॉट ए की बात करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? नॉट गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो जब आपको इवन नंबर नहीं मिल रहा फर्स्ट डाई में तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा फर्स्ट डाई में। और ऑड नंबर फर्स्ट डाई में मिले, ये कौन सा इवेंट है? इवेंट बी है। तो यहां पे इवेंट बी क्या होगा? नॉट ए के बराबर होगा। तो ए डैश का मतलब नॉट ए, मतलब एस माइनस ए मैंने अभी बताया आपको। और ये वाले एलिमेंट्स मतलब ये किसके एलिमेंट्स आ गए? इवेंट बी के एलिमेंट्स आ गए। तो ए डैश मीन्स इवेंट बी इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट बी, अगेन नॉट बी मतलब बी डैश, मतलब सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो नॉट बी में आएंगे। और आपको पता है सैंपल स्पेस में से अगर आप बी के एलिमेंट्स हटाएंगे तो आपको ए के एलिमेंट्स मिलेंगे।
जैसे पिछले प्रॉब्लम में जब आप नॉट ए निकाल रहे थे तो आपको बी मिल रहा था, तो इस केस में क्या होगा, नॉट बी निकालना, मतलब नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, दैट मींस गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, और वो क्या है, इवेंट ए है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट बी में एस माइनस बी, मतलब सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट्स हटा देंगे तो आपको इवेंट ए मिल जाएगा। ये हो गया आपका इवेंट नॉट बी। फिर आता है थर्ड पार्ट, वो है ए और बी। ए और बी मतलब ए यूनियन बी, और यहां पे आप देख सकते हैं ए यूनियन बी क्या दे रहा है आपको, सैंपल स्पेस दे रहा है, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो सैंपल स्पेस पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो। नेक्स्ट है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन। मैंने आपको शुरू में ही बताया ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसलिए इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। दैट मींस गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इंटरसेक्शन गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इट विल गिव्स यू 5, मतलब नल सेट, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं। अब आती है बारी ए बट नॉट सी। इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। आई रिपीट, ए माइनस सी, इसका मतलब होता है ए बट नॉट सी, यानी कि ए के एलिमेंट्स तो आए, बट उसमें से जो सी के एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हटा देना है आपको। तो जब आप ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स हटाएंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स यहां पे मिलेंगे। देख लीजिए 2 4 2 5 2 6 4 2, और ये ए बी सी इवेंट्स इसलिए मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना हो। जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सैंपल स्पेस ए बी सी ये सब अपने सामने लिख के रखे रहें ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, नजर हटी पूरी सब्जी बटी। कहने का मतलब अगर आपने जरा सी भी गलती करी किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने में, सैंपल स्पेस से माइनस कर रहे हैं या इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं या माइनस कर रहे हैं किसी और इवेंट से, एक भी एलिमेंट रह गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को यहां पे लिखना है। तो ए माइनस सी ये आएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं बी और सी। बी और सी मतलब बी यूनियन सी, मतलब जो एलिमेंट बी में भी हो और सी में भी हो। जब आप बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो वो आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं 1 1 1 2 1 3 से लेके 5 6 तक। अब आता है बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब अब जो एलिमेंट्स बी और सी दोनों में कॉमन हो, तो जब आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। देख लीजिए बी और सी में आपको कॉमन एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 और 3 2 ही दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये थोड़ा सा और फोकस होके समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम बी डैश और सी डैश फाइंड कर लेते हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो बी डैश का मतलब नॉट बी, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। बी डैश मींस नॉट बी, मतलब यहां पे इस केस में आ रहा है इवेंट ए, जो कि क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये आ गया आपका बी डैश। फिर जब सी डैश की बात करेंगे हम, तो देखिए सी डैश मतलब क्या, सैंपल स्पेस में से सी के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं, और ये मैंने आपके सामने सैंपल स्पेस ला के रख दिया है। अब आप सैंपल स्पेस में से ये देखिए इवेंट सी के एलिमेंट्स हटाएंगे तो आप देखिए आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। आई रिपीट, नॉट सी मतलब सैंपल स्पेस में से सी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, नॉट बी मतलब सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो जब आप यहाँ पे, ये है आपके सामने इवेंट सी और ये है आपके सामने सैंपल स्पेस, तो जब आप नॉट सी निकालेंगे या कि सी कॉम्प्लीमेंट या सी डैश निकालेंगे तो आप सी के एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेंगे ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से आपको एलिमेंट्स चूज करना है, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो बी कॉशियस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखिए ए हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, बी डैश भी फाइंड कर लिया, सी डैश भी फाइंड कर लिया। हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। देखिए ए और बी डैश देखिए एक जैसे हैं, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो तो आपको ए ही मिलेगा। अल्टीमेटली अब आपको सिर्फ फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी डैश, और आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, जो कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पे फाइंड करना था। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर ए और सी डैश में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2
6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। तो ये एग्जैक्टली आपकी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू है जो कि हमको इस इवेंट में फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। श्योरली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।